मुझे इतना अच्छा लगा ना वो कि इतनी बड़ी कार, और मेरे दिमाग में ना वो घूमता रहा कि इतनी बड़ी कार वो कैसे चलाती होगी ना। मेरे घर वाले जिनको पता नहीं है ये स्टोरी, वो लोग तो मेरे को धड़ाधड़ फोन करने वाले तूने ऐसे किया था, अब हमें पता। ऑफिस में काम ज़्यादा था तो ये सारे बहाने तो फिक्स थे ही थे कि ये तो बताने ही है घर में। सॉरी बोलती हूँ मैं मेरी मम्मी और मेरे घर वालों को, पापा को, कि 21 दिन का इतना स्ट्रगल था ना कि हर बार आपको नया झूठ बोलना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कल आपने देखा ही होगा ब्लॉग में कि कैसे शालू ने, जैसे आप सब जानते हो शालू के नाम से, शालू ने हमारे बाल काटे तीनों के। तो अभी हम शाम को अभी जैसे बाहर जाके आए, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि शालू को ड्राइविंग बहुत अच्छी तरह से आती है, आपने कुछ ब्लॉग में देखा भी होगा। लेकिन वो ड्राइविंग यहाँ पे नहीं सीखी, वो सीखी इंडिया। तो मैंने उसे बहुत बार बोला कि तू ड्राइविंग कैसे सीखी, उसका एक ब्लॉग बना, क्योंकि वो भी एक यूनिक स्टोरी है। जैसे नॉर्मली लोग सीखते हैं वैसे वो खुद ही बता पाएगी कि वो कैसे सीखी। वो यूनिक स्टोरी आप उससे सुनिए। और वो अभी ना यहाँ से भाग रही है, रुको एक मिनट, देखिए वो जा रही है क्योंकि उसे वो मैं कितनी दिन से बोल रहा था कि अब बता दे तू कैसे एक ब्लॉग बन जाएगा वो अच्छे, लेकिन नहीं, अभी उससे ही जानते हैं हम कैसे वो सीखी ड्राइविंग। अरे वो बताने को कुछ नहीं, एक्चुअली बता सकती हूँ मैं वो चीज़, लेकिन क्या है बहुत सारे लोगों को मेरे फैमिली में ना उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो मतलब वो जब ये ब्लॉग देखेंगे और सुनेंगे ना तो बोलेंगे ये देख लड़की अभी शादी के इतने साल बाद इतना बड़ा खुलासा कर रही है। तो इसलिए मैं नहीं बताने वाली थी। हम तो बैठते एक जगह पे और फिर जानते हैं सब। तो शालू आप अपने व्यूवर्स को बताइए कि आपने ड्राइविंग कौन सी ईयर में सीखा और कैसे सीखा। रोहित मेरी आज इंटरव्यू ले रहे हैं। चालू केला व्हिडिओ चालू केलेला आहे। लवकर सांगा ऐसे हमारे जोक हो रहे, तो बहुत ही खतरनाक जोक हो गया अभी ऐसे हंसी रुक नहीं रही है। हाँ, तो ऐसा हो गया था कि पहले तो देखा तो मायरा गोद में आई है, मतलब कोई वीडियो शूट करना है ना तो पूरी कायनात एक हो जाती है आपको वीडियो शूट ना करने के लिए। तो मेरे घर पे ऐसे ही होता है, कभी दिव्यांश कुछ करता है, कभी मायरा उठ जाती है, कभी बेली बज रही है, कभी दूध उबल रहा है, कभी सीटी बज रही है, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ होते रहता है। तो एनीवेज हुआ ऐसा था कि मैं मतलब आपको तो पता है कि ड्राइविंग का कैसा प्रोसेस है इंडिया में। यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस है क्योंकि मैंने यहाँ ड्राइविंग नहीं सीखी, मैंने इंडिया सीखी है। और रोहित कब से बोल रहा था कि तू बता, तेरा स्टोरी बता, क्योंकि अलग है, कुछ अलग है, क्योंकि मैंने उसको तो बताई थी कि ऐसा ऐसा मैंने सीखा था और खुफिया तरीके से मैंने सीखा था। तो ऐसा हो गया था कि मैंने एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी, ट्रैवलिंग में वही था कि बस से ट्रैवल कर रही थी और विंडो सीट मैंने विंडो सीट पे बैठी थी और बाहर देख रही थी, नज़ारे ले रही थी। और अचानक से ना एक सिग्नल पे गाड़ी रुकी, हमारी बस रुकी थी और बस के ठीक बाजू में एक बड़ी सी कार, मतलब शायद जाइलो थी वो, और जाइलो XUV है, आपको तो पता होगा, बड़ी सी गाड़ी है वो। तो वो एक लेडी चला रही थी और मैं जब तक वो सिग्नल ग्रीन नहीं हुआ ना मैं उसको घूरती रही। मुझे इतना एडमायरिंग लगा, इतना सरप्राइजिंग लगा ना वो, कि मेन तो इंडिया में लड़कियां या औरतें कार बहुत ही कम चलाती है। और मैंने देखा है चलाती है, लेकिन बहुत उसका जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। सारे जेंट्स ही चलाते हैं, घर में कार रहेगी तो भी वो जेंट्स ही चलाएंगे, या तो पापा चलाएंगे, या तो भाई चलाएगा, या तो पति चलाएगा। लेकिन बीवियाँ और बहनें और माएँ बहुत कम चलाती है कार्स। तो मैंने देख के मुझे इतना अच्छा लगा ना वो कि इतनी बड़ी कार, और मेरे दिमाग में ना वो घूमता रहा कि इतनी बड़ी कार वो कैसे चलाती होगी, स्टीयरिंग हार्ड होगा या इजी होगा, इतनी बड़ी गाड़ी घुमाना, जैसे यू टर्न लेना है या किसी रास्ते पे मोड़ जाना है तो वो इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा। तो ऐसे ना मेरे दिमाग में चलता रहा। फिर मैंने बोला, मतलब रात को घर में आने के बाद भी मुझे वो लेडी कंटिन्यू ऐसे दिख रही थी, और मेरा नेचर ही ऐसा है। रोहित भी बोलता है तुझे अगर कोई चीज़ सीखनी है ना तो तेरे
बॉडी में ऐसे वो सीखने का कीड़ा दौड़ता है, अभी वो हंस रहा है पीछे। हाँ, तो सच में ऐसा होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि नहीं नहीं ये क्या होगा, और इसको सीखना चाहिए, उसको तो एटलीस्ट देखना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो ऐसा मुझे इतना क्यूरियोसिटी हो गया। फिर पूरी रात मतलब मुझे नींद नहीं आई, मैंने वही सोचा सोचा सोचा। और जहाँ पे मैं जॉब करती थी ना, वहाँ पे मैं जॉब पे गई और फिनिश गई, जॉब पे गई तो दिमाग में वही चल रहा है। फिर मैंने देखा मेरा जो ऑफिस था ना वो फर्स्ट फ्लोर पे था, और ग्राउंड फ्लोर पे ना बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल थे। तो मैंने बोला यार मतलब पूछ के देखने में क्या होता है ना। तो मैंने ऐसे ही मतलब एक हफ्ता तो मैंने ना सोचा, मैंने बोला क्या करेंगे ड्राइविंग सीख के, और घर से तो परमिशन नहीं मिलने वाली कि अगर मैं बोलूँ मुझे ड्राइविंग सीखनी है तो घर से तो मना ही करने वाले, ये तो मुझे पता ही था। तो फिर मैंने एक हफ्ता तो जैसे तैसे निकाला, लेकिन एक हफ्ता मैं रात में फिर मुझे वो लेडी के सपने आते थे कि यार उसने इतनी बड़ी गाड़ी चला ली, इतनी बड़ी गाड़ी चला ली। तो यहाँ पे ना फॉरेन कंट्रीज़ में ये बहुत कॉमन है, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बहुत लोग चला देती है लेडीज़, लेकिन इंडिया में ये कॉमन नहीं है। तो एक हफ्ता हुआ, फिर मैंने एक बार सोचा कि चलो पूछ तो लेते हैं फ़ीस क्या है और प्रोसेस क्या होती है, तो पूछ लेते हैं। तो मैं गई और मैं जस्ट ऑफिस में गई, उनके पूछा कि आपका क्या प्रोसेस है, कितना दिन लगता है। तो उन्होंने बोला 21 दिन का कोर्स है, आपको आधा घंटा रोज़ सिखाएंगे, और मैनुअल गाड़ी होती है, इंडिया में मैनुअल चलती है, ऑटोमेटिक बहुत कम चलती है गाड़ियाँ, तो मैनुअल गाड़ी पे सिखाएंगे। और 21 दिन के बाद आपका ड्राइविंग मतलब उस दौरान आपका एक लर्निंग लाइसेंस आएगा, और 21 दिन के बाद आपकी टेस्ट होगी, और फिर आपका फाइनल लाइसेंस आएगा, जो पक्का वाला लाइसेंस होता है गवर्नमेंट का, वो आएगा। तो मैंने बोला कि कौन सा टाइमिंग, तो बोले आप बोले शाम का टाइम, तो शाम का हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। अभी आपको पता है ये सुनने के बाद ना मेरे घर वाले, जिनको पता नहीं है ये स्टोरी, वो लोग तो मेरे को धड़ाधड़ फ़ोन करने वाले तूने ऐसे किया था, हाँ अब हमें पता है तूने कैसे सीखा क्योंकि ये स्टोरी सच में बोलो रोहित के सिवा किसी को भी नहीं पता कि मैंने कैसे सीखा था। ठीक है, उधर के लोगों को लगता है मैंने यहाँ पे सीखा, जो कि रॉन्ग है, मैंने इंडिया में ही सीखा था, इसके लिए मेरे पास इंडियन लाइसेंस है। ठीक है, तो ये बात है 2013 की, 2013 की बात है ये, जब मैं जॉब करती थी वहाँ पे। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन लिया। फिर एक बार मैंने ना घर में ऐसे तुक्का मार के देखा कि ये लोग हाँ बोलेंगे क्या, क्योंकि छुपा के सीखने से अच्छा बता के सीखना सबसे बेहतर है हमेशा। लेकिन अगर घर वाले ना बोले तो फिर क्या करोगे आप। तो मैंने एक बार ऐसे ही पत्थर मार के देखा अंधेरे में कि तीर लगता है क्या। तो मैंने ऐसे ही सब्जेक्ट निकाला, क्या लड़कियां ड्राइविंग सीख रही है मस्त ऐसे। तो मम्मी का ऐसे तुरंत जवाब, अपने को क्या करना है, लड़कियां ड्राइविंग सीख रही है तो हमें तो नहीं ना, अपने पास कहाँ गाड़ी है, अपने पास कहाँ यूज़ होने वाला है ड्राइविंग सीख के भी। तो मुझे पता चल गया कि मम्मी तो ना बोलने ही वाली है, मम्मी तो हाँ बोलने ही वाली नहीं है, ये मुझे पता था। और तो मुझे ऐसे लगा अभी क्या करूँ, छुपा के सीखाना मतलब सबसे हाइड करके कि कोई कोर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन यू आर लेट, जब भी आप घर में लेट पहुंचोगे तभी आपको सवाल किया जाएगा तो तू थी कहाँ और मेरी मम्मी तो कुछ पूछो ही मत। फिर मैंने ऐसे दिमाग लगाया, मैंने बोला क्या करूँ, ऐसे झूठ बोल के भी कैसे जाऊँ। और वो कीड़ा तो काट ही रहा था कि तू सीख तुझे ड्राइविंग सीखनी ही है। तो फिर वो फीस का क्या करती मैं, फीस तो चाहिए ही थी ना यार, तभी तो 3,000 थे रुपया, 3,000 रुपया में आपको ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कोर्स फी था। और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का कितनी है, ड्राइविंग का कोर्स 16,000 शिलिंग है यहाँ पे अभी। हाँ, 16,000 शिलिंग किधर और 3,000 रुपया किधर है। तो 3,000 रुपया में वो कोर्स था। तो अभी मैंने बोला 3,000 भी कैसे मैं निकालूँ, क्या करूँ। फिर मेरा जो ऑफिस था उसमें ना पेपर चेकिंग होता था, पेपर चेक करते थे, उसके कुछ पैसे मिलते थे। तो मैं वो सारा काम करती थी एक्स्ट्रा, और उसमें से मैंने कुछ पैसे जमा किए और वो टोटल 3,000 हुए। जब वो 3,000 हुए तब मैंने वो फ़ीस वहाँ भरी, और फीस भरने के बाद मैंने एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद हमारा तो टाइम फिक्स था कि 9 to 6 का जॉब था, मतलब लगभग 9 घंटे का ड्यूटी था। तो 9 to 6 में अभी टाइम कैसे मिलेगा, कब जाऊंगी मैं। तो ऐसे हो गया कि शाम के टाइम पे उसने बोला कि शाम के टाइम पे आप करवा सकते हो फिक्स, आपका जो ये रहेगा स्लॉट। तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन मेरी मम्मी का कैसा है कि हर एक मम्मी एक्चुअली
थोड़ा भी बच्चे को लेट हो जाता है ना 15 मिनट भी, तो माँ का दिल ऐसे ऐसे करता है। तो आप सोचिए मैं 6, अभी ऑफिस टाइम 6, तो 6 बजे तो छूटता नहीं था, 6:15 6:30 हो जाते थे। उसके बाद का आधा घंटा एक्स्ट्रा, फिर वो भी ट्रैफिक में अगर वो सिखाने जाए तो ट्रैफिक में गाड़ी फंस जाए, कभी उधर से ले, मतलब घर आने के लिए 7:30 से 7:45 बज जाते थे, जो कि मेरी मम्मी को ज़रा भी मंजूर नहीं था। तो ऑफ कोर्स वो डर जाती थी कि किधर रह गई, फ़ोन नहीं लग रहा, फ़ोन कर रही तो उठाएगी नहीं, तो मैं क्या जवाब देती ना, मैं कहाँ हूँ। तो ऐसा हो गया कि बहुत ही ऐसे, तभी तो सच बोलूँ तो स्वामी जी का मैं नहीं करती थी, लेकिन भगवान का नाम लेके मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा। ऐसे अच्छे काम में भगवान भी साथ देता है। तो मैंने एडमिशन ले ली और फिर दूसरे दिन से मुझे जाना था। ठीक है, तो पहले दिन प्रॉपर गया, 6 बजे मैं निकली, 6:30 बजे तक उसने सिखाया और फिर मैं लगभग 7 बजे तक मैं घर पहुंच गई थी। तो मैंने बोला ट्रेन लेट हो गई, क्योंकि वो बहाने इंडिया में, मुंबई में बहुत चलते हैं ट्रेन लेट थी, बारिश आ गई, या ऑफिस में काम ज़्यादा था, तो ये सारे बहाने तो फिक्स थे ही थे कि ये तो बताने ही है घर में। तो फिर मैंने ऐसे ऐसे करके शुरू किया और 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसे अलग अलग बहाने बना के, अलग अलग स्टोरियाँ बना के सॉरी बोलती हूँ मैं मेरी मम्मी और मेरे घर वालों को, पापा को, कि तभी मैंने इतने सारे बहाने बनाए और इतना सारा झूठ बोला कि नहीं आज ऑफिस में ही काम था, आज ट्रेन लेट हो गई है, आज फ़ोन ही मैं बंद कर देती थी कभी, क्योंकि इनके फ़ोन्स आते थे कंटिन्यू, और वो ड्राइविंग वाला मतलब जो ट्रेनर होता था वो मुझे बोलता है मैडम फ़ोन साइलेंट पे रख दो, आपका ध्यान नहीं है। तो क्या करती मैं, तो ऐसे ऐसे मतलब वो 21 दिन का इतना स्ट्रगल था ना कि हर बार आपको नया झूठ बोलना है घर में। और इसके लिए मैं बोलती हूँ ना, हर एक माँ बाप ने, आप बच्चे को सपोर्ट करें, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर कुछ सीखना चाहता है तो ज़रूर आप उसको सीखने दें, कभी ना कभी काम आता है ये चीज़। हाँ ऑफ कोर्स फैमिली वाइज अलग अलग हो जाता है, तब इतना उस चीज़ का वैल्यू नहीं लगा मेरे माँ पापा को कि ड्राइविंग का सच में कुछ ज़रूरत है। लेकिन आज जब वो यहाँ पे आई थी ना, मायरा यहीं हुई है ना, तो उसके डिलीवरी के टाइम पे मेरी माँ आई थी। तो जब आई थी और तब जब उसने मुझे देखा ना ड्राइविंग करते वक्त, तो वो ऐसे एकदम प्राउड फील करने लग गई कि वाह क्या बात है, ऐसे इतना 2 घंटे का ट्रैवल ऐसे मेरी बेटी ने गाड़ी चलाई। तो होता है, सिचुएशन की बात है, और हर बार मतलब सिचुएशन अलग रहती है। तो मैं मम्मी पापा को ज़रा भी ब्लेम नहीं करती। मैं भी होती उनकी जगह तो मैं भी ना बोलती कि हमें क्या ज़रूरत है, हमारे पास कहाँ गाड़ी है, हम कहाँ गाड़ी में घूमने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास लोग। तो ऐसा उनका था, तो उसमें कोई गलत नहीं है। हर माँ बाप ऐसा ही सोचते, मैं भी अगर होती तो यही सोचती। 21 दिन हो गए, 21 दिन के बाद फिर मेरा टेस्ट हुआ। ठीक है, अब टेस्ट कैसे होता है, आई थिंक यहाँ पे भी वैसा ही हुआ था। एक बड़ा सा ग्राउंड रहता है, उसमें आपको गाड़ी, मतलब जो ड्राइविंग का स्कूल होता है वो गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, उस गाड़ी से आपको एक राउंड मार के दिखाना होता है, और वो फिर इंस्पेक्टर जो होते हैं वो देखते हैं कि इन्होंने गाड़ी सही चलाई नहीं चलाई, सब कुछ वो देखते हैं, और फिर आपका लाइसेंस पास हो जाता है। तो मैंने तो तुरंत ऐसे गाड़ी घुमा ली और उन्होंने बोला हाँ हाँ ओके है, सही है, मतलब सही चलाई, और फिर वो पास हो गया। लेकिन जिस दिन मुझे वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना था, बहुत ही भयंकर बारिश थी उस दिन, और मैंने मम्मी को झूठ बोला था कि मेरा आज अंधेरी ऑफिस में काम है तो मुझे लेट हो जाएगा, और मैंने ऑफिस में ऐसा बोला कि मुझे आज घर में काम है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। ऐसा मतलब इतना झमेला कि क्या बताऊँ मैं। ऐसे अभी मैं बोल रही हूँ ना, ये सारा स्टोरी रोहित को पता है, इसके लिए वो बोल रहा था बहुत ही फोर्सफुली, तू बता लोगों को, कि लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले कि आपको अगर आप दिल से कुछ चाहते हो अच्छी चीज़, तो आप उसको कैसे भी करके कर सकते हो। तो जब मैंने फिर ड्राइविंग टेस्ट दिया, बारिश थी, बहुत भीग गई थी, छाते नहीं लिए थे, और ग्राउंड ओपन था, तो मतलब बहुत स्ट्रगल था उसमें, कीचड़ था, और उसमें गाड़ी चलाई मैंने, और वो ठीक है चलो पास हो गई। अब सबसे मेन जो इंसिडेंस हुआ ना, वो ड्राइविंग लाइसेंस घर में आने का हुआ। कैसे हुआ, अभी जब तक मैंने गाड़ी वाड़ी सीखी, टेस्ट हुई, तब तक घर में किसी को भी, घर में क्या मेरे लाइफ के किसी भी बंदे को नहीं पता था कि मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। ये सिर्फ मुझे पता था। ओके, और सब कुछ संभाल के, मतलब जॉब संभाल के, घर संभाल के, ये सब किया। ठीक है, फिर ऐसा हुआ कि ड्राइविंग का लाइसेंस है ना घर में आता है। हाँ, जैसे पासपोर्ट भी आपको पता है, पासपोर्ट भी घर में आता है। तो मायरा को नहीं बैठना था, इसके लिए मैं उठ गई वहाँ से। तो ड्राइविंग लाइसेंस जब आने वाला था ना, लाइसेंस के टाइम पे ऐसा हो गया था कि घर में आता है लाइसेंस, और उस दिन मुझे छुट्टी थी। ठीक है, अब छुट्टी थी और वो पोस्टमैन आया
बोल के कि शलाका शिंदे। तो मम्मी ऐसे फॉर्चुनेटली वो मेरा नसीब अच्छा था कि वो किचन में थी और हॉल में मैं सिर्फ अकेले थी। तो मैंने बोला हाँ मैं ही हूँ। तो बोल रहे आपका लाइसेंस है। मैंने चुप चुप चुप, मैंने दो जल्दी दो। तो ऐसे वो सोचने लग गया ये क्यों ऐसा कर रही है। तो मैंने ऐसे फटाफट साइन किया, लाइसेंस लिया और फटाक से छुपा दिया। तो मम्मी ने पूछा कौन था कौन? बोली नहीं नहीं वो ऐसे ऊपर जाना था उनको 3rd फ्लोर पे, तो वो यहाँ पे पूछ रहे थे। तो बोली ठीक है। तो उनको तभी भी नहीं पता चला जब मेरा लाइसेंस आया, ये सिर्फ मेरे पास आया। और कितना मेरा नसीब अच्छा था कि वो लाइसेंस कोई और नहीं देख पाया। अगर सोचो मेरे पापा या मम्मी के हाथ में वो लाइसेंस जाता तो ये सारा खेल मेरा खुल जाता था। लेकिन बस ऐसे भगवान भी चाहते थे कि मैं करूँ और सक्सेसफुल हो ये चीज़ में। तो लाइसेंस मेरे ही हाथ में आया और वो फिर मैंने छुपा के रखा था। तो तब तक ये बात मतलब इंडिया में किसी को भी नहीं पता थी कि मैंने ड्राइविंग सीखी है। और ये बात बहुत साल बाद, मतलब बहुत ही साल बाद जब मम्मी यहाँ पे आई ना मायरा के टाइम पे, तब भी उसको पता चला कि ड्राइविंग इसको इतनी अच्छी आती है। और मैनुअल पे सीखा था, ऑटोमेटिक कभी चलाई नहीं थी, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ पे आके चलाई मैंने। तो वो ऐसे देखते ही रह गई। मैं जब भी ड्राइव करती हूँ तो मेरे घर वाले देखते हैं तो वो सोचते हैं कि उसने यहाँ सीखी है, लेकिन रोहित को पता था कि मैंने इंडिया सीखी है और ये सारी स्टोरी उसको पता थी। तो बोलती ये मतलब सच में इंस्पिरेशनल है। ऐसे जिसको सच में किसी को अगर कोई चीज़ सीखनी है दिल से, तो बोलते हैं ना कुछ अच्छा करने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो कोई बात नहीं होती। तो ऐसे ही मैंने झूठ बोल के और बहुत सारा ऐसे झमेला उठा के ये सारा सीखा था। तो बस यही थी स्टोरी। अभी रोहित बोलेगा इसके बारे में क्या है। तो आपने देखा मैंने मेरा स्टोरी तो बता दिया, रोहित के फोर्स से बताया, क्योंकि रोहित बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ा था कि तू सच में बता, लेकिन क्यों बता ये पता नहीं था। रोहित बताएगा। मैं इसलिए इसे फोर्स कर रहा था बताने के लिए क्योंकि हम बहुत सारे जने ना दिल में रखते कि मैं ये सीखता तो अच्छा रहता, मैं वो सीखता तो अच्छा रहता, लेकिन हम कब ट्राई नहीं करते। तो इसने कैसे ट्राई किया और सीख लिया। और देखो कोई भी चीज़ हम सीखते हैं ना तो हमें कभी ना कभी फ्यूचर में काम आती है। वैसे उसने सोचा नहीं था कि वो शादी करके यहाँ पे आएगी और यहाँ पे गाड़ी सीखने मिलेगी, क्योंकि घर वाले तो वही सोचते हैं ना कि गाड़ी सीख के क्या करेगी। हाँ, और महाराष्ट्रियन घर वाले तो सब ऐसे वही सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि घर वालों के सपोर्ट के बिना, घर वालों के सपोर्ट के बिना तो उसने सिखाई। लेकिन बहुत सारे जन है ना हमारे में यानी कोई भी ऐसा सोचते कि हम ये क्यों करें, हम वो क्यों करें। लेकिन शालू ने बहुत सारी चीज़ें खुद के दम पे सीखी है। जैसे आपको पता ही होगा वो डबल ग्रेजुएट, नहीं शायद से नहीं मालूम रहेगा, वो डबल ग्रेजुएट है। तो उसने उसकी भी स्टोरी हम बताएंगे बाद में कभी कि हम दोनों का स्ट्रगल कैसा था। और लाइफ इतनी इजी नहीं लगती या दिखती, जितनी हम अभी दिखते हैं ना ऐसे, उतना इजी नहीं था। बहुत ही उसने और मैंने दोनों ने भी, हमने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। मिले कोई अच्छे के लिए, अगर आपके घर से नहीं बोल रहे कि नहीं सीखना है तो आप ट्राई कर लेना, सीख लेना, कभी ना कभी तो काम आएगा ही आएगा। और हल्का सा झूठ बोलने में कुछ नहीं होता, जब तक अच्छे वो के चीज़ किसी को हर्ट नहीं करती ना, आप बिंदास कर सकते हो वो चीज़। आज माँ पापा को प्राउड ही फील होता है मुझ पे और मेरे घर वालों को कि जो शायद हमारे घर में सिर्फ 2 लोगों को ड्राइविंग आती है, एक मेरे जीजू है और एक मैं, मतलब लगभग 50 लोगों का बड़ा सा फैमिली है। और उस सारे बड़े फैमिली में हम दोनों को ही ड्राइविंग आती है, मतलब 4 व्हीलर। तो हाँ, तो बस यही है। और मैं ही सबसे पहले लेडी ड्राइवर। हाँ, मेरे घर में पूरे खानदान में मैं पहली लेडी ड्राइवर। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरे से अच्छी गाड़ी चलाती है। हाँ, मैंने कभी
ऐसे स्वामी जी की कृपा से कभी भी एक्सीडेंट या ठोका नहीं है गाड़ी को, एकदम स्क्रैच भी कभी नहीं आया 8-9 साल में मैं गाड़ी चला रही हूँ तो भी। तो बस हाँ, बस स्वामी जी की कृपा से सब सही है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। मेरा स्टोरी आपको इंस्पायरिंग लगा कि आपको ये लगा कि कितनी झूठी है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बस आपकी ऐसी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आपने कुछ ऐसा हटके घर वालों से छुपा के कुछ किया है तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हो। बस आप सब अपना ख्याल रखिए। श्री स्वामी समर्थ। बाय।